एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत ने एक बड़ा झटका दिया बांग्लादेश। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश को परिणाम दिखा दिया भारत ने। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से एक एक्शन हुआ था। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। अभी ये दोनों बांग्लादेशी एडवाइजर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं जी तुमने गलत बोला भारत पे, और वो कह रहा है कि नहीं तुमने गलत बोला। एक दिन पहले भारत के ऊपर कुछ ऐसा ऐलान किया था बांग्लादेश ने, जिसका जवाब भारत ने नहले से दहला पे दिया है। जानेंगे बांग्लादेश के अंदर ऐसा क्या चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत बहुत ही ज्यादा एक्टिव और आक्रामक क्यों हो गया है। अब भारत ने वो रूप दिखलाया है जो अब से पहले नहीं देखने को मिला था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को एक बार सुनिए आप। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China. इस वीडियो में यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक कहा था कि ये एक ऐसा इलाका है जो लैंड लॉक है और समंदर से यहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता है और वो है बांग्लादेश। इन्होंने एक तरीके से इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हुए एक अलग ही तरीके से घोषित करने की कोशिश करी। भारत कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। भारत के पास बहुत बड़ा समंदर का तटीय इलाका है। फिर बांग्लादेश को ऐसा कहना, इसका क्या मतलब है? यूनुस और यूनुस के आजू बाजू में माथे पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो लोग नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हैं। इनके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी सिर्फ जुबान पे नहीं आ रही है, बल्कि उस खिचड़ी पर ये काम भी कर रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण देखिए। जब क्रांति हुई और क्रांति के बाद शेख हसीना वहाँ से चली गई, नई सरकार आई। नई सरकार का काम क्या होना था? जैसे श्रीलंका में नई सरकार आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना शुरू कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काम करना शुरू कर दिया और अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। लेकिन बांग्लादेश के साथ सीन क्या है? सरकार गई और उसके बाद से जो भी एक्टिविटी हो रहा है, वो एक्टिविटी भारत के खिलाफ ही हो रहा है और सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर द क्रेडल का एक आर्टिकल देखिए। हमने इसके बारे में आपको बताया था कि तुर्की के साथ इनके संबंध बढ़ रहे हैं और न सिर्फ संबंध बढ़ रहे हैं, बल्कि तुर्की से ये साइपर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बारकतार TB2 ड्रोन, TRG 300 मिसाइल्स ये खरीदने की ये बात कर रहे हैं। जिस देश में गरीबी है, रोजगार को दिक्कतें हैं, वहाँ पर इस वक्त डिफेंस सिस्टम खरीदा जा रहा है। किसका डर है इन्हें? म्यांमार का डर है या भारत का डर है या फिर ये खुद किसी के लिए मुसीबत बनना चाहते हैं? खैर, एक सामरिक तैयारी इधर चल रही है। चलो, एक तरफ समझा कि अपने आप को मजबूत रखना चाह रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि इनके जो एडवाइजर हैं, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला। ये जो बंदा आपको देखने को मिल रहा है, आसिफ महमूद सोजी भुइया, ये सलाहकार हैं यूनुस के। इन्होंने 14 समझौते गिनाए। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था और उसमें कहा था कि भारत के साथ 14 समझौते हुए, लेकिन 10 समझौते हम रद्द कर रहे हैं भारत के साथ। त्रिपुरा चटगांव रेल लिंक, फेनी नदी जल प्रबंधन, अदानी बिजली आयात, ये सारा कुछ। कैप्शन में क्या लिखा था? हसीना सरकार के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौते रद्द हो चुके हैं और बाकी विचाराधीन है। ये लिस्ट LOC यानी कि लाइंस ऑफ क्रेडिट फंडेड प्रोजेक्ट पर फोकस्ड थी। अब यहाँ पर अचानक से इनके दूसरे सलाहकार आ गए और वो भिड़ गए। तौहीद हुसैन, इन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं जी, सिर्फ एक डील GRAC टगबोट ही रद्द हुई है, इसके अलावा कुछ भी रद्द नहीं हुआ है। ये जो लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें तो है ही नहीं, ये लिस्ट सही नहीं है। अब एक तरीके से आप सोचिए तो दोनों आपस में ही भिड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय
मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तौहीद हुसैन ने और कहा कि लिस्ट का ज्यादातर हिस्सा या तो गलत है या अस्तित्व में है ही नहीं। केवल GRSE से टगबोट खरीद की डील जो है वो रद्द हुई है क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं थी। अब जरा यहाँ समझिए कि इन्होंने GRSE से एक डील करी थी जिसमें इनको टगबोट खरीदना था भारत से, पर इन्होंने कैंसिल कर दिया। पर अचानक से ये जो 10 लिस्ट बने थे इसमें यू टर्न क्यों मारा तौहीद हुसैन ने और भारत ने क्या एक्शन लिया है? भारत का एक्शन ऐसा है जो अब इनको बड़ी चोट देगा और हर साल देगा। लेकिन इस वक्त अगर यूनुस के काम करने के तरीके को देखें ना तो यूनुस एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है यूनुस अपनी ही सेना के ऊपर टूट पड़े हैं। खास करके जो अवामी लीग के सपोर्टर हैं, जो शेख हसीना के समर्थक हैं, जिनके विचार थोड़े प्रो इंडिया हैं, उनके ऊपर इनका लगातार गाज गिर रहा है। कईयों को इन्होंने अरेस्ट करा है, कईयों को इन्होंने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस बीच एक और चीज है जो चल रहा है भारत के खिलाफ और वो क्या है? एक प्रोटेस्ट निकला है जिस प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो समर्थित तीस्ता प्रोजेक्ट है उसको लागू करो, उस प्लान को लागू करो। अब प्रोटेस्ट करने वाले लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे प्रदर्शनों के पीछे चाइना जैसी शक्तियां भी होती हैं, भारत विरोधी शक्तियां भी हैं। अब ये जो प्लान है ये प्लान बहुत खास है और आपके मन में अगर आ रहा है कि क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट भारत नहीं ही करेगा तो कौन सा भारत के ऊपर इकोनॉमिक पहाड़ टूट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन जरा लोकेशन देखिए, तीस्ता बैरेज बनाने की बात हो रही है। ये एक मैप है जिस मैप में आपको ये बैरेज का एक निशान दिख रहा है कहाँ पर बनेगा ये बैरेज। लेकिन जहाँ पर ये बैरेज बन रहा है उससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी नजदीक है। एक तो लालमोनीरहाट का बेस और दूसरा तीस्ता का प्रोजेक्ट। अगर ये दोनों ही काम चाइना करने लगता है तो इसका मतलब है चाइना की पकड़ बांग्लादेश के अंदर काफी दूर तक हो जाएगी और भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके के पास हो जाएगा। तीन तरफ से वो ये जो 3 बिंदु देख रहे हैं वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद होगा और भारत के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को 2 तरफ से वो आराम से घेर सकेगा। तो यहाँ जो गेम है ये छोटा नहीं है, लंबा है। अब इसी बीच भारत ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। अब आर्थिक तौर पर बांग्लादेश को और भी ज्यादा भारत चोट पहुंचा रहा है। हालांकि भारत ये अपने लिए भी फायदे को देखते हुए कर रहा है। जैसे भारत ने बांग्लादेश से अब इंटरनेट बैंडविड्थ खरीदना बंद कर दिया है। पहले बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ खरीदा जाता था जो सबमरीन केबल है वहां से और फिर इसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिया जाता था। लेकिन ये कोरोना काल में देखा गया था डिस्टर्ब हुआ था, जिसके बाद भारत ने प्लान उसी समय से शुरू कर दिया था और अब ये कैंसिल कर दिया गया। 21 अक्टूबर 2025 की रात को 12 बजे BSNL ने बांग्लादेश सबमरीन केबल के साथ अपने आखिरी 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ लिंक को डिस्कनेक्ट कर दिया और अब भारत का BSNL नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। बांग्लादेश को जो इनकम होता था वो इनकम भी इससे बंद होगा। जो करीब 5.46 करोड़ सालाना होता था उसे बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये भारत के लिए बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।